बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है। खैर, ये मानव स्वभाव है कि बिना लाभ के कुछ करना ही नहीं चाहता। बिना लाभ के गुटखा खाएंगे, तंबाकू खाएंगे और भी व्यसन करेंगे। लाभ नहीं, जो हानि करते हैं उनको भी करेंगे। पर भगवान की भक्ति की बात आती है तो पूछते हैं क्या लाभ है। खैर, लोग पूछते हैं तो चलिए हम इस पर चर्चा भी करते हैं कि सुंदरकांड के पाठ से क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड इसलिए है कि सुंदरकांड का पाठ करने से आपका सारा जीवन ही सुंदर हो जाता है। क्योंकि सुंदरकांड का शुरुआत ही होती है जामवंत के बचने सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जब भक्ति की ओर जाने का समय आता है तो जीव भक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। सुंदरकांड की शुरुआत यहीं से होती है, जिनमें हनुमान जी कि वो वचन अच्छे लगे कि राम का जलगितव अवतारा, अर्थात भगवान के कार्य के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए आपका जाना उचित है। तो हनुमान जी वहीं पर प्रसन्न होकर के चलते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका जीवन जो सांसारिक उलझनों में अशांत बना हुआ है वह भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है और चल देता है। और देखिए क्या लाभ हैं। पहली बात ये देखिए, ये संकट से आपकी रक्षा हो जाती है। कैसा भी संकट हो, चाहे आप जेल में ही पड़े हों, जान पर आ पड़ी हो, लेकिन संकटों से आपकी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप ही ऐसा है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो हनुमान जी, इनका नाम ही है संकट भंजन। इन्हें माता सीता ने स्वयं आशीर्वाद दिया इसी सुंदरकांड में। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो जो हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका में गए, लंका की सुरक्षा रावण की अभेद्य थी और वहां पर जाकर संपूर्ण लंका को जलाया और माँ सीता का पता लगा करके माँ सीता की आशीर्वचनों से तृप्त हुए। ऐसे हनुमान जी की तरह हम आप भी भक्ति तक पहुंच जाते हैं। और क्या होता है, कहते हैं आप कैसे भी शत्रुओं से घिरे हो
परेशान हो दुष्टों के बीच तो आपकी रक्षा हो जाती है। जिम दसन महूँ जीव विचारी, कौन कहता है? विभीषण कहते हैं हनुमान से। तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा थोड़ा विचार करें, ये मुख के अंदर जो है 32 दांतों के बीच में जीभ जो होती है, ये जीभ बड़ी मुलायम होती है और स्वभाव भी इसका कैसा होता है, भोजन करते समय दांतों में अगर कुछ भी कण फंस जाए तो जीभ उसको निकाले बगैर चैन नहीं लेती। परंतु दांत तो लंका के उस राक्षसों की तरह हैं जो विभीषण को भक्ति करने में भी दुख देते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी चिंता मत करिए, आप जीभ के भी तरह हो। तो जीभ भी अपना काम करती है, वही बताती है कि जब दांत खराब होते हैं तो जीभ ही बताती है कि बगल वाला ज़्यादा खराब है। फिर उसे डॉक्टर चिमटी से उखाड़ करके फेंक देता है। तो डॉक्टर आने वाले हैं, कौन डॉक्टर? भगवान श्री राम जी आने वाले हैं और लंका के सारे राक्षस रूपी दांतों का संहार करने वाले हैं। मित्रों, इस तरह से सुंदर कांड से असीमित लाभ होते हैं जिसे गिनाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ जरूर बताएंगे। जैसे आप रोगी हैं, घर में भी आपके रोगी हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के रोगी बने हो, दवा नहीं कर रहे हो, इलाज नहीं कर रहे हो, हाँ, आहार विहार का संयम नहीं कर रहे हो, नहीं, ये सब करो और उसके बाद रोग न जाए तो हनुमान जी की शरण में जाओ, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमान जी की कृपा से, सुंदरकांड के पाठ से आप सदैव निरोगी रहते हैं। किसी भी ग्रह की आप पर कुदृष्टि नहीं पड़ने पाती, ये हनुमान जी की कृपा है। और अंतिम लाभ आपको बताएंगे। भूत प्रेत पिशाच आपके पास फटकेंगे भी नहीं, होंगे भी तो सब भाग जाएंगे। क्यों? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मित्रों, जिस सुंदर कांड में हनुमान जी ने भगवान राम को अपना आराध्य मानकर उन्हें सब कुछ समर्पित करके भक्ति की प्राप्ति कर ली, तो हनुमान जी जब लंका में भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं तो क्या हम और आप इस भारतवर्ष में भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते?